खाना पूर्ति हो गई है। अंत में पुलिस द्वारा जो गिरफ्तारी कर ली गई सिंघम स्टाइल में, घर से एकदम पर पकड़ लिया। नहीं तो यही पुलिस 2 दिन पहले दरवाजा खटखटा रही थी, अंदर से दरवाजा नहीं खोला गया है। ऊपर से दबाव आया है माननीय योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि क्या तमाशा हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी के दबाव की वजह से एक बड़े कारोबारी के पुत्र को एक आम आदमी बना दिया गया, जस्ट कुछ घंटों के लिए, जस्ट एन आवर्स। कानपुर का लैम्बोर्गिनी कांड। एक अमीरजादे की गाड़ी से एक एक्सीडेंट होता है और यह नेशनल मीडिया की सुर्खियां बन जाता है। कहा गया कि पैसे के दम पर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई। एक के बाद एक फिल्मी कहानियां सामने आती गई। कभी ड्राइवर ने आकर के कहा कि गाड़ी मैं चला रहा था, कभी पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया। सवाल यह है कि इस देश में रोज हजारों दुर्घटनाएं होती हैं, फिर कुछ दुर्घटनाएं ही चर्चा का कारण क्यों बनती हैं। कानपुर में भी एक हवा उड़ी कानपुर कचहरी में कि जिस दिन यहाँ पर रामपुर में एक वकील की हत्या के विरोध में स्ट्राइक थी, उसी दिन आरोपी की जमानत लेने का प्रयास किया गया। इस पे कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हम कानपुर कोर्ट पहुंचे और हमारे साथ हैं एडवोकेट नीतीश मिश्रा और राहुल मिश्रा भाई। तो हम उनसे बात करते हैं कि क्या है मामला और क्या लूप होल रहे हैं कानून में जिसका फायदा शिवम मिश्रा को मिला। देखिए, ऐसा है, ये मामला ग्वालटोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें एक तम्बाकू व्यवसायी के पुत्र के द्वारा लंबोर्गिनी गाड़ी से एक्सीडेंट करने का मामला, जैसा कि न्यूज़ और चैनलों के माध्यम से प्रकाश में आया है, जिसमें आपने देखा कि उसमें शुरू से ही पुलिस के ऊपर एक दबाव, एक अमीर या रईस लोगों का जो होता है, उनके बहकावे में पुलिस ने पूरा काम किया। पुलिस को गाड़ी नंबर भी मालूम था और गाड़ी की प्लेट भी उस समय मौजूद थी। उस आधार पे गाड़ी के मालिक पे एफआईआर ना करके अज्ञात में किया जाना, ये जो पुलिस के लूप पॉइंट हैं, जो साबित करते हैं कि पुलिस कहीं न कहीं दबाव में थी और जो अभियुक्त हैं, उनके फेवर में काम कर रही थी। सोशल मीडिया पे मामला ट्रेंड हुआ, इसके बाद फिर पुलिस ने जो है शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में अपनी विवेचना में शामिल किया। अगर सोशल मीडिया का दबाव नहीं पड़ता तो फिर से बच जाता है एक और आरोपी। देखो, हम कहीं न कहीं सोशल मीडिया का न्याय के ये कार्यप्रणाली में बहुत ही योगदान रहा है। अगर आप गौर करें तो पिछले कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में भी यही हुआ, क्योंकि मीडिया का बहुत दबाव से कहीं न कहीं जो एक अधिकारी पे दबाव बनता है, तो वो उसके, क्योंकि मीडिया का दबाव ही बाहर की शांति व्यवस्था को बनाता है और बिगाड़ता है, जो कहीं न कहीं इंटरफेयर मीडिया कर रही है न्यायिक के क्रियाकलापों पे। इसको सही मानते हैं आप? मीडिया के दबाव में जज द्वारा कोई फैसला करना या पलट देना, इससे तो न्याय प्रभावित होता है ना। देखिए, बात न्याय प्रभावित ना करने की नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस सिस्टम भी है, इसका जो अंग है, वो भी इसमें फेरबदल करता है, जिससे आदमी आक्रोशित होकर अपनी भावनाएं सोशल मीडिया या व्यक्तिगत माध्यमों से दर्ज कराता है, जो कहीं ना कहीं सही भी होती है, कहीं ना कहीं उसकी खामियां भी हैं और कहीं कहीं उसकी अच्छाइयां भी हैं। अगर हम जैसे दुर्घटनाओं की बात करें तो हम जैसे हमने बात शुरू की थी कि हजारों दुर्घटनाएं होती हैं। क्या किसी का अमीर होना इतना गुनाह है कि वो उसको ये एक दुर्घटना में फांसी चढ़ा दिया जाए? ये नहीं, लोग अपेक्षा करते हैं। न्यायपालिका में अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, न्याय सबके लिए समान है और हमारा जो कानून प्रक्रिया है वो सब सर्वधर्म सम्मान की है और सभी उसमें बराबर के हकदार हैं। किसी एक के लिए, अमीर के लिए कानून अलग नहीं है, ना किसी गरीब के लिए अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही और पुलिस की क्रियाकलापों का फायदा जो है उनको मिला है, जो लूप पॉइंट थे, जो अभियुक्त शिवम मिश्रा को फायदा पहुंचाया गया। एक ये भी चर्चा चली थी कि जिस दिन स्ट्राइक थी, रामपुर में एक हत्या हुई वकील साहब की, उसी दिन जमानत लेने का प्रयास किया गया। देखिए, मैं इस पे ये कहूँगा कि मैं वहाँ पे मौजूद भी था, क्योंकि एसीजेएम की न्यायालय में रिमांड लाया गया था। वहाँ पे कई अधिवक्ता उनकी पैरवी के लिए खड़े थे और जो है उस पे अपनी जमानत लगाने के लिए तैयार थे स्ट्राइक वाले दिन, जो कि न्यायालय में जो अधिवक्ता एकता की जो मिसाल दी जाती है वो कहीं न कहीं टूटी, जिसका मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि न्यायालय में अगर कोई अधिवक्ता मर गया, उसके लिए अगर उस दिन स्ट्राइक करते हो तो कहीं न कहीं अधिवक्ता को सम्मान की खातिर उस दिन कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और आई है कि जो पुलिस ने जो रिमांड लेके आई थी अभियुक्त शिवम मिश्रा का, वो पुलिस की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, क्योंकि उन धाराओं में रिमांड लिया था जिन धाराओं के उसके पास ऐसे साक्ष्य मौजूद नहीं थे, जिस पर
जिस पर कोर्ट के द्वारा रिमांड को खारिज कर दिया गया। इसमें जमानत के बिंदु पे बात ही ना करके जब रिमांड ही खारिज हो गया है तो अब उस पे आप जमानत प्रार्थना पर दाखिल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिमांड को कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए रिमांड खारिज कर दिया, जिससे कि उसकी जमानत स्वमेव हो गई, स्वमोटो हो गई। जैसे रिमांड लेने का एक होता है ना कि हमें इन धाराओं में रिमांड चाहिए, तो उन धाराओं के प्रूफ भी देने पड़ते होंगे ना, कोर्ट को तो सेटिस्फाइड करना पड़ता होगा। वो जो प्रूफ थे वो पुलिस ने जानबूझ के नहीं पेश किए, क्या लगता है आपको? पुलिस की कहानी यहाँ पे इसलिए छेद नजर आ रहा है क्योंकि पुलिस को चार्जशीट या कोई भी लगाने से पहले सारे साक्ष्य जुटाए जाते हैं। यहाँ पे पुलिस वो नाकाम रही, ग्वालटोली पुलिस, क्योंकि इस पुलिस की कार्यप्रणाली इसलिए प्रश्न चिन्ह लग गया क्योंकि इसी के ही थाना प्रभारी को इसी मामले में सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उनकी हिलावाली के कारण, जिससे कहीं ना कहीं जो प्रश्न चिन्ह पुलिस पे लग रहा है कि इस पे सही तथ्यों सही विवेचना नहीं की गई, जिसका फायदा अभियुक्त को मिला। आमतौर पर दुर्घटना में ड्राइवर जो भी मौजूद होता है मौके पे, उसकी मेडिकल जांच की जाती है कि शराब वगैरह तो नहीं पी थी। इस मामले में अभियुक्त जो है 2 दिन बाद उसका नाम शामिल किया गया, फिर जमानत हुई। ये कहा गया कि पिता ने दिल्ली भेज दिया इलाज के लिए। 2 दिन बाद तो ये पता लगाना असंभव है ना कि क्या उसने ड्रिंक कर रखा था, नहीं कर रखा था, बीमार था, नहीं था। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि लंबोगिनी चलाने वाला शिवम मिश्रा उस लंबोगिनी में सवार था। पुलिस ने उसको तत्काल ऐसी कंडीशन में ड्रिंक एंड ड्राइव की पोजीशन में ऐसे मामलों में तत्काल उसका मेडिकल कराना चाहिए। मेडिकल कराने के बाद गाड़ी का एक्सीडेंटल मुआयना कराया जाता, जो कि प्रक्रियाओं को फॉलो अप नहीं किया गया है और उसको वहां से छोड़ दिया गया। शुरुआत में जिस तरह से अज्ञात में पुलिस ने मुकदमा लिखा था, तो लगता है कि प्रयास था पुलिस का कि मामले को रफा-दफा कर दिया जाए। बिल्कुल, मैं तो इसमें ये कहूँगा क्योंकि घटना को जितनी बड़ी हिट एंड रन केस का मामला था, उस तरह से पुलिस ने इस पे काम ना करते हुए इसको शुरुआत से ही इस तरह का बना के चले कि उसको जो है वो निपटा देना है, इसको जो है आगे बढ़ने नहीं देना है। एक ड्राइवर को पेश किया गया था, जिसने जहाँ कोर्ट में पहुंचकर ये कहा कि मैं गाड़ी चला रहा। ये क्या है मामला पूरा? ये मामला ऐसा है कि इन्होंने एक अपनी कल्पना से एक ड्राइवर को खड़ा कर दिया गया कि ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ये भूल गए क्योंकि ये ड्राइवर स्वमेव डिसाइड करने का पावर किसी व्यक्तिगत आदमी को नहीं है। ये पुलिस की जाँच के इस आधार पे कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसकी आख्या माँगने के बाद वो पुलिस उसको आख्या भेजती है कि फला-फला गाड़ी, फला-फला आदमी चला रहा था। जो कि इन्होंने उसको फ़ॉलो अप ना करके उन्होंने अपना एक खुद का शपथ दिया कि गाड़ी फला आदमी चला रहा था, जो उनकी कल्पना, जो उनको ड्राइवर एक बताया है, जो साउथ का जो सुनने मुझको आया है, ड्राइवर बताया गया है। इसमें तो अगर ड्राइवर आकर के कहता है कि मैं चला रहा था और पुलिस की विवेचना में शिवम मिश्रा है आरोपी, वो गाड़ी चला रहा था, तो झूठा शपथ पत्र देने का भी मुकदमा बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, न्यायालय में झूठा शपथ देना एक धारा 188 सीआरपीसी के अंतर्गत दंडनीय है, सॉरी आईपीसी के तहत दंडनीय है, जिसपे उस पे मुकदमा बनता है। जो पुलिस का जो रवैया रहा, जिस तरह से खेल किया, अभी चूंकि मीडिया का बहुत रोल रहा इसमें, जनता भी आक्रोशित थी और एक है मानव स्वभाव कि अब बड़ी गाड़ी से अमीर ज्यादा है तो होता है कि बचाने का प्रयास किया ही जाएगा और होता भी है। जैसे जैसे मामला ठंडा होता जाएगा, जन आक्रोश थमता जाएगा, आरोपी को बचाने के लिए और रास्ते निकाल लिए जाएंगे। देखिए, न्याय पालिका का सबसे अहम मुद्दा है कि जो बड़े पद पे विराजमान है, अगर वो न्यायालय के साथ झूठ बोलते हैं, न्यायालय के साथ धोखा करते हैं, उसका मैसेज निम्न तबके को जाता है, जिससे न्यायालय पे उसका विश्वास डगमगाता है कहीं ना कहीं। तो अमीर के लड़के के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करने से कहीं ना कहीं गरीब और ड्राइवरों कोई गलती कर देता है, उसके साथ इस तरह की पुलिस जातियां करती हैं और एक अमीर लड़के के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट किया गया, उससे कहीं ना कहीं लोगों के प्रति न्याय की व्यवस्था पे विश्वास कम होता है। जैसे हम लोगों ने शुरू में बात शुरू की थी कुलदीप सेंगर से कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, जन आक्रोश के बाद उसको हाई कोर्ट से मिली और सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई। आमतौर पर जन आक्रोश को देखते हुए कोर्ट कुछ ऐसे जजमेंट लेती हैं, हालांकि वो सही है गलत है नहीं पता, लेकिन जन आक्रोश थमे। इस मामले में कोर्ट अगर चाहती तो 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए क्या भेज सकती थी जेल? कानूनी रास्ते हैं इस तरह के या ऐसा है कि हमारी जो आईपीसी आपकी बीएनएस और पुरानी सीआरपीसी आपकी बीएनएसएस में 7 साल के नीचे के अपराधों में पुलिस को गिरफ्तारी का कहीं कोई पावर नहीं है और
जो धाराएँ पुलिस के द्वारा इस एक्सीडेंट में लगाई गई थी, वो 7 साल के नीचे के अपराध की थी। उसमें 7 साल के ऊपर की धाराओं जो साक्ष्य मिटाने की या कुछ ऐसी धाराएँ अगर पुलिस उसमें लगाती है, तो उसके लिए उनको व्यक्तिगत एक साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत करना पड़ता है, जो कि स्टैंड करता कोर्ट में, जिस पे माननीय न्यायालय के द्वारा उस पे रिमांड लिया जा सके। जो कि ये पुलिस ग्वालटोली थाना अगर कर नहीं पाई। पुलिस ने कमिश्नर जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनके बयानों के बावजूद भी स्थानीय थाने ने बचाने का प्रयास किया आरोपी को। हाँ, शुरुआत में थाने के बचाव का काम किया, जिसके फलस्वरूप हमारे कमिश्नर महोदय के द्वारा जब उनको हटाया गया, तो उसमें कहीं न कहीं अधिकारियों के कानों में जूर होगी और उस पे जो है सही से विवेचना हुई, जिसके कारण उसको आपाधापी में उसको लेके कोर्ट में लाया गया। अच्छा, आम तौर पर जैसे दुर्घटना करता है कोई ऑटो ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर, भेजते हैं पुलिस, या ऐसा तो नहीं है कि 7 साल से कम की सजा में पुलिस जेल नहीं भेजती लोगों को? देखिए, अब जो नई बीएनएसएस में व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति इस गाड़ी चलाते समय किसी का एक्सीडेंट कर देता है, तो वह 10 साल की सजा तक के दंडित के अपराध से दंडनीय है, जिसमें पुलिस जेल भेज सकती है। लेकिन इसमें जो है कहीं भी कोई मृत्यु नहीं हुई, एक एक्सीडेंट में खाली चोटें आई हैं, जो कहीं न कहीं लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने की जो सजाएँ हैं, उसमें मामला आता है, जो कि 7 साल के नीचे की हैं, जिस पे गिरफ्तारी कोर्ट नहीं कर सकती है। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, ना ही कोर्ट उसको जेल भेज सकती है, क्योंकि हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था है। राहुल भैया, ऐसा हम फिल्मों में देखते हैं और हम आम बोलचाल में भी कहते हैं कि कानून अमीर गरीब सबके लिए बराबर है। लेकिन जो हुआ, एक ड्राइवर पेश किया गया, कहा गया कि वो तो गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस ने मेडिकल 2 दिन बाद कराया, पिता ने कहा दिल्ली भेज दिया। पुलिस के लिए बहुत आसान था, जब गाड़ी की शिनाख्त हो गई थी, दिल्ली जाकर के पकड़ लाना, वो तो विदेशों से भी पकड़ लाती पुलिस। पुलिस ने हेला-हवाली की और जो लूप होल हैं कानून के, उनका फ़ायदा पैसे के दम पर उठाया गया। तो ये कहना सही है कि कानून अमीर और गरीब के लिए एक नहीं है, बराबर नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो शासन को ये चीज़ देखना चाहिए कि एक्सीडेंट रोज़ होते हैं। बड़े लोगों के जो स्तर होते हैं, जैसे अब लैम्बोर्गिनी ने कर दिया एक्सीडेंट, तो वो मीडिया में छा गया और लगभग सारे नेशनल मीडिया में आज की डेट में लैम्बोर्गिनी, क्योंकि लैम्बोर्गिनी ने किया। नहीं तो कई सारे हाईवेज़ ऐसे हैं, जो कि अभी भी 4 लेन नहीं हो पाए हैं और रोज़ डंपर वाले बिना नंबर के आदमियों और परिवारों को कुचल देते हैं, जो खुर्च के निकाले जाते हैं, उनकी खबर भी नहीं बनती है। तो सिर्फ़ लैम्बोर्गिनी है, इसलिए ये ज़्यादा वो हो गया है। नहीं तो इसी शहर के अंदर जाने कितने ऑटो, ई-रिक्शा, टेम्पो वाले रोज़ एक आम आदमी को टक्कर मार के भाग जाते हैं। उस आम आदमी के पास इतना समय नहीं है कि वो उस ऑटो वाले के खिलाफ करा पाए एफआईआर। इसमें जो पीड़ित थे, घायल हुए थे, उन्होंने भी समझौता कर लिया। ये चीज़ें आ रही सामने। वो आगे चल कर के सिर्फ़ उनके पास एक अथॉरिटी थी कि जो भी उनका इलाज और जो मद में उनके खर्चे हुए थे, वो आके क्लेम दाखिल कर देते न्यायालय में। उतना ही न्यायालय से समय आपका कम से कम सालों लग जाता उनको वो पैसा मिलने में। वो पार्टी ने वन टाइम सेटलमेंट कर दिया होगा, जो पैसा होगा। इसमें मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये बात जो आपने कहा गया कि जो विक्टिम था, जो पीड़ित पक्ष था, जिसने समझौते की बात कही गई है, वो समझौता अभी सिर्फ़ ये ऑफ़िशियली रूप से एक सिर्फ़ पन्ने पे हुआ था। उस पे ना ही कोई पर्चा काटा गया पुलिस के द्वारा, ना ही पुलिस ने जो है इस तरह का जो है स्पंज करने का मुकदमे का कोई पर्चा काटा है। तो ये सिर्फ़ अभी वर्बली बात थी, इस पे ऑथेंटिक बात ये नहीं थी। और अभी कोर्ट में ये हलफनामा दाखिल करने का ही पावर नहीं था, क्योंकि अभी विवेचना प्रचलन में थी। जब तक पूरी विवेचना नहीं हो जाती, चार्जशीट नहीं ले, तब तक इसमें कोर्ट कोई भी किसी भी पीड़ित पक्ष का ना ही हलफनामा ले सकती, ना ही उसको कोई ऑर्डर उस पे कर सकती। वर्तमान में विवेचक ही सरबराहकार है इस पूरे मुकदमे का। वो जो चाहेगा, वो करेगा। अब वादी मुकदमा अगर स्वयं खड़े होके थाने में या कमिश्नर साहब के यहाँ खड़े होके बोल दे कि मुझको किसी प्रकार की अब कोई कार्रवाई नहीं करनी है। मुझे साहब चोट लगी थी, मुझे उसका पैसा मिल गया। ना इस जगह पे किसी की मृत्यु हुई, ना यहाँ पे किसी के साथ दुर्लपेट हुई। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई कि पुलिस बिल्कुल बंधी हुई नज़र आई। जैसे कि कई सारे प्राइवेट आपका उसमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखा कि उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे सबको पब्लिक को धक्का दे रहे थे। पुलिस वाले मूक दर्शक बने हुए थे। तो ये थोड़ा-सा सोचनीय हो जाता है कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों को इतनी अथॉरिटी है, ये आम पब्लिक को धक्का दे के बाहर कर दें। ये बावर्दी खड़े हुए पुलिस वाले के सामने जिसने एक्सीडेंट किया उसको लाद के गोदी में लेके चले जाएँ। ये बस सोचनीय है। बाकी जो दुर्घटना है वो एक आम एक्सीडेंट है।
रोज शहरों में, गांवों में, प्रदेश में हो और देश में होते और रहते उसमें हैं। लंबोर्गिनी को कस्टडी में अभी पुलिस ने ले लिया और उसमें उनके बाउंसर के द्वारा उस लंबोर्गिनी को जो छुआ जा रहा है, उस पे कवर ढका जा रहा है, कहीं न कहीं लंबोर्गिनी को के जो कार को उसके परिवर्तन किया जा रहा है रूप में, जिसको पुलिस ने जो है अपनी आंखों के सामने करते हुए नजरअंदाज किया, जो कि साक्ष्यों के साथ छेड़खानी का पूरा मामला बनता है। क्योंकि प्राइमा फेसी सबसे पहले पुलिस अपनी कार को अपनी कस्टडी में लेती है और कार भी कस्टडी में पुलिस के द्वारा ना ला जाके उनके कथित बाउंसरों के द्वारा लाई गई है और वो खुद चला के ला रहे हैं और उसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, उसके रूप रंग में परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि दिखाता है कि अमीर होना के अमीर की आदमी की रसूख इतनी होती है कि वो पुलिस और उसके कानून से ज्यादा भी, सर्वोच्च है। उसके प्राइवेट बाउंसर भी पुलिस के ऊपर हावी हो सकते हैं। जबकि मेरे हिसाब से शहर में एक आध गिनी चुनी एजेंसी ऐसी होंगी जो कि रजिस्टर्ड होंगी कहीं पे। बाकी मेरे हिसाब से एजेंसियां जो है प्राइवेट वाली हैं, 10-10, 20-20 लड़के इकट्ठे कर लिए, उनको काली वर्दी बना दी, एसपीजी की तरीके बिल्कुल पेश करते हैं, छोटे छोटे वॉकी टॉकी पकड़ा दिए। लूप होल पुलिस की तरफ से क्या रहे होंगे, थोड़ा सा हम ये जाने अगर पूरा घटनाक्रम लूप देखें। अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो वहां सिर्फ इतना था कि पुलिस स्वयं, चूंकि जिस चौराहे पे घटना हुई वो बड़ा चौराहा है, वीआईपी चौराहा है, वहां पुलिस हमेशा रहती है मौजूद, परमानेंट। पुलिस अभियुक्त को अपनी कस्टडी में करती, गाड़ी अपनी कस्टडी में करती, ले जाके थाने में खड़ा करती। जो सुसज्जित धाराओं में एक्सीडेंट होता है, लापरवाही गाड़ी चलाने का, वो होता। जो आपका जिसने अभियुक्त है शिवम मिश्रा, इसका डीएल चेक हो जाता और मेडिकल जांच हो जाती। मेडिकल जांच हो जाती कि ड्रिंक है, कि ड्रिंक करे कि नहीं है। अगर ड्रिंक करे तो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बन जाता। बस सिंपल सा। हटाया पुलिस ने किसी तरीके से एक सामाजिक उनकी छवि ना खराब हो, क्योंकि जिनकी तंबाकू पूरा देश खाता हो उनकी छवि एकदम से खराब हो जाए, वो भी मिश्रा होकर के, ब्राह्मण होकर के, कि दारू पी के दिन से ही घूम रहा था लड़का, तो छवि बचाने के लिए पूर्णतः कार्य किया गया है। और कुछ मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये मामले जो हैं आदर्श समाज के लिए नजीर होती हैं और इसमें ढुलमुल रवैया पुलिस का और कोर्ट के द्वारा इस तरह का कार्य प्रणाली पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है, जो कि गरीब, वंचित और समाज जो हमारा गरीब निम्न वर्ग का, उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है कि न्यायालय एक आम आदमी के लिए ना होकर एक रसूखदार लोगों के लिए है, जो कि गलत है और भविष्य में इसके दुष्परिणाम हमारे समाज को भोगने पड़ सकते हैं। मैसेज तो इसमें भी यही गया। मेरे द्वारा बस एक ही मैसेज दिया जा सकता है कि उन बड़े लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को समझाएं कि गाड़ी सिर्फ सड़क पे चलने के लिए है, ना कि उड़ने के लिए। और उनको उड़ाने का शौक है, बढ़िया हाईवेज बने हुए हैं, वहां पे अपनी पूरी स्पीड चेक करें। लेकिन शहर में हॉलीवुड स्टाइल में चला करके आम लोगों की जिंदगी डाल देना जोखिम में, वो बहुत गलत है। आपके पैसे से किसी की सिर्फ हड्डियां टूटी वो हो सकती, जुड़ सकती हैं, बाकी उसकी जिंदगी वापस नहीं आ सकती है। पैसा जीने का स्तर बदल सकता है, किसी को जिंदगी नहीं दे सकता है। इस चीज का अभी तक जो भी हुआ है पूरे घटनाक्रम में, ऐसा लगता है कि न्याय मिला है कानून की नजर में पीड़ितों को या समाज को? खाना पूर्ति हो गई है। अंत में पुलिस द्वारा जो गिरफ्तारी कर ली गई सिंघम स्टाइल में, घर से एकदम पकड़ लिया। नहीं तो यही पुलिस 2 दिन पहले दरवाजा खटखटा रही थी, अंदर से दरवाजा नहीं खोला गया है। ऊपर से दबाव आया है माननीय योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि क्या तमाशा हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी के दबाव की वजह से एक बड़े कारोबारी के पुत्र को एक आम आदमी बना दिया गया, जस्ट कुछ घंटों के लिए, जस्ट एन आवर्स। अभियुक्त भी घोषित अभी करने में उनको सालों लग जाएंगे, क्योंकि पीड़ितों को पैसा मिल चुका है। तो न्याय अब दरवाजे पे ही खड़ा रहेगा थाने के।